Good morning everyone. Today we start 8th chapter of Ashtang Hriday सूत्रस्थान अथा तो मात्रा शीति अध्याय व्याख्याश्याम इति स्मात्र आदि महर्षय। अब इसके आगे हम मात्रा शीति अध्याय का व्याख्यान करेंगे। पूर्व के अध्याय में सूत्रस्थान के सप्तमों अन्न रक्षा अध्याय में हमने त्रय उपस्तंभ के बारे में जाना, कौन कौन से विरुद्ध आहार हैं उनके बारे में जाना, कौन कौन से योग हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से बेनिफिशियल नहीं हैं, उन सभी के बारे में जाना। द 8th चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय सूत्रस्थान इज नोन एज मात्रा शीति अध्याय. इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट राइट क्वांटिटी ऑफ फूड टू टेक. कितनी मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए, राइट टाइम टू टेक फूड, और सही समय कौन सा है भोजन करने का, टाइप्स ऑफ इनडाइजेशन, कितने प्रकार के अजीर्ण बतलाए गए, एंड देयर ट्रीटमेंट्स, क्वालिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ आफ्टर ड्रिंक्स, अनुपानों के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। राइट मेथड ऑफ फूड इनटेक, और किस प्रकार से हमें भोजन करना चाहिए उसका सही मेथड इस अध्याय में बतलाया गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से 5 मार्क, 4 मार्क, 3, 2, 10, 15 मार्क तक के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको आहार के बारे में पहले हमने बतलाया भी था कि द्रव द्रव्य विज्ञानी अन्न रक्षा के अंदर भी कुछ आहार द्रव्यों के बारे में बतलाया, कौन कौन से योग हैं, कौन कौन से नहीं हैं। उससे पहले अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में हमने आपको कई आहार, शाक द्रव्य, मांस वर्ग, इन सभी के बारे में आपको वहाँ पर बतलाया है। व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट अमाउंट ऑफ फूड, आहार मात्रा अपेक्षा के बारे में जब बात करते हैं, परिमित आहार का विधान, मात्राशी सर्वकालम स्यात् मात्रा ही अग्ने प्रवर्तिका मात्राम द्रव्याणाम अपेक्षन्ते गुरुण्य अपि लघुन्य अपि। कहता है वन शुड ऑलवेज कंज्यूम प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड। सभी समयों में मनुष्य को मात्रा में खाने वाला होना चाहिए। सही मात्रा में ही भोजन करेगा तभी स्वस्थ जीवन प्राप्त करेगा। जैसे अधिक मात्रा में भोजन कर ले तो चलने फिरने में और अपने दैनिक कार्य करने में बड़ी परेशानी होगी। राइट अमाउंट ऑफ फूड एक्टिवेट्स अग्नि डाइजेशन पावर, और जब सही मात्रा में मात्रावत आहार जब करता है तो अग्नि, जो हमारी स्वकर्म पाचन कार्य में प्रवृत्त करने वाली है, वह अपना कार्य अच्छे से करते, विच इज़ कंपेयर टू फायर इन आयुर्वेदा। फूड दैट आर लाइट टू डाइजेस्ट, जो लघु आहार जितने बतलाए गए, एंड दोज दैट आर हार्ड टू डाइजेस्ट, जिनको गुरु बोला गया, बोथ रिक्वायर ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी फॉर प्रॉपर डाइजेशन। गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य, सभी जो द्रव्य बतलाए गए, ये दोनों मात्रा की अपेक्षा रखते हैं। क्या कहता है आचार्य? गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य, गुरु माने जो हार्ड टू डाइजेस्ट है, लघु माने जो लाइट टू डाइजेस्ट है। आपको इस बात के बारे में पता लगा। कहता है कि इनका सेवन किस प्रकार से करना चाहिए। कहता है कि जब गुरु द्रव्य है उसे आधी मात्रा में ही खाना चाहिए। जैसे एज ए जनरल रूल, इफ़ द फूड इज़ हैवी टू डाइजेस्ट और इट इज़ गुरु, सच एज ऑयली फूड है, नॉन वेज फूड है, स्वीट्स हैं, एक्सेट्रा, इट शुड बी कंज्यूम टिल हाफ ऑफ द सेटिएशन। आधी मात्रा में ही इनका सेवन करना चाहिए। जितनी सेटिएशन का अर्थ यहाँ पर लिया गया है, जितनी आहार राशि से तृप्ति उत्पन्न हो। अर्ध सोहित्य ऐसा शब्द आया है। गुरुणाम अर्ध सोहित्यम लघुनाम न अतितृप्तता। न अतितृप्तता कहता है कि जो लघु है, इजी टू डाइजेस्ट है, इफ़ द फूड इज़ लाइट टू डाइजेस्ट, इट शुड बी कंज्यूम्ड टिल वन इज़ नॉट ओवरली सेटिएटेड। कहता है लघु द्रव्यों को भी बहुत पेट भर के नहीं खा लेना चाहिए। न अतितृप्तता, बहुत अधिक मात्रा में उसको भी नहीं भर लेना चाहिए। क्या कहता है? द राइट अमाउंट ऑफ फूड इज़ दैट विच अंडरगोज डाइजेशन ईजीली। जितनी सुखपूर्वक आहार मात्रा पाचन में कोई दिक्कत न आए, उतनी ही मात्रा का हमें सेवन करना चाहिए। क्या कहता है? अत्यल्प भोजन से हानि। अगर इफ़ेक्ट ऑफ टेकिंग
लेस क्वांटिटी ऑफ फूड, कहता है कि मात्रा से कम भोजन यदि करोगे, कंज्यूमिंग लेस क्वांटिटी ऑफ फूड डज नॉट इंक्रीज स्ट्रेंथ, आपके बल को नहीं बढ़ाएगा, ओज इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाएगा, द बॉडी विल नॉट बी नरिश्ड प्रॉपरली, और आपकी जो शरीर की पुष्टि है, कांति है, वो नहीं बढ़ेगी। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब लंबे समय तक ऐसा करेंगे, इट लीड्स टू वात इम्बैलेंस डिसऑर्डर्स, और ये वात रोगों को उत्पन्न करने का। व्हेन वी टेक more amount of या more quantity of food, what it affects, excess quantity of food is again not desirable, अधिक मात्रा में हमें भोजन सभी दोषों को शीघ्र प्रकोपित करने वाला होता है। it causes quick increase or mitigates all three doshas। when we talk about effects of overeating, अजीर्ण का भोजन का परिणाम क्या होगा, इंडाइजेशन में भोजन का परिणाम का क्या होगा, मात्रा में जब अधिक भोजन जब हम कर लेते हैं तो सभी दोष प्रकोपित हो उसी आम अन्न से दबते हुए एक साथ कुपित होकर उसे दूषित आम अन्न में प्रविष्ट होकर रोकते हुए अल्सक को उत्पन्न करते हैं। क्या कहता आचार्य, ड्यू टू ईटिंग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड, वात एंड अदर दोष सडनली गेट इंक्रीज। आपको ही पता है जब अति मात्रा में भोजन करोगे तो त्रिदोष बढ़ जाएंगे। एसोसिएटिंग विद अनडाइजेस्टेड एंड वाइटिएटेड फूड, वाइटिएटेड फूड आम को कहा, आम का अर्थ बेटा इंडाइजेशन, आप ये याद रखेंगे। प्रोड्यूस डिजीजेज, इट कॉजेज अल्सक डिजीज बाय ब्लॉकिंग द मूवमेंट ऑफ फूड, ये अल्सक रोग को उत्पन्न करते हैं, उसकी मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं, वो एलिमेंट्री ट्रैक में और पड़ा रहता है। दूसरा, ये विसूचिका रोग को उत्पन्न करते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस को उत्पन्न करते हैं। कहता है आम अन्न जब ऊपर और नीचे के मार्ग से वमन और विरेचन के रूप में निकलने लग जाए, वेग पूर्वक बाहर आए, तो उसे असंयमी पुरुष में विसूचिका उत्पन्न करता है। कहता है कि when it expels out, expelling out the undigested food in both downward and upward direction, diarrhea and vomiting simultaneously, this is seen in person who are not self controlled and who cannot control their food cravings। जब भूख लगती है तो वो नहीं रोक पाते अपने आप को कि पहले का भोजन डाइजेस्ट हुआ नहीं और ऊपर से और भोजन कर लिया, तो उससे दो तरह की कंडीशंस यहाँ पे डेवलप करता है, जो बॉडी चैनल्स को रोक देता है, जो स्रोतसों को रोक देता है, एक जगह आलसी की तरह पड़ा रहता है उसको अल्सक, और जो वॉमिटिंग और डायरिया कॉज करता है उसको विसूचिका यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट इज अल्सक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्सक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें ना ही तो वॉमिटिंग होती है ना ही डायरिया होता है, जो भोजन होता है वो हमारे आमाशय में, हमारे पेट में, हमारे स्टोमक में पड़ा रहता है। फूड नाइदर कम्स आउट इन द अपर रूट बाय वॉमिटिंग नॉर फ्रॉम द डाउनवर्ड रूट बाय परगेशन और बाय विरेचन, नॉर डज इट अंडरगो डाइजेशन इन द स्टोमक, और ये आमाशय के अंदर भी डाइजेशन की प्रोसेस में नहीं जाता। इट स्टेज इन द स्टोमक लेजीली, आलस से युक्त होकर ये हमारे पेट में ही पड़ा रहता है। सच ए डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड एज अल्सक, इस प्रकार की रोग को अल्सक कहा जाता है। कहता ना तो मुख से बाहर आए, न गुदा मार्ग से बाहर आए, न डाइजेस्ट हो, केवल आमाशय में अकर्मशील, निष्क्रिय, आलस्य और लेजी की तरह पड़ा रहे, ऐसे रोग को अल्सक कहा गया है। नेक्स्ट इज विसूचिका। विसूचिका मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें वॉमिटिंग और विरेचन, वमन और विरेचन दोनों होते हैं, उसको विसूचिका कहते हैं। ड्यू टू सडन एंड प्रोफाउंड एग्रीवेशन ऑफ वात, जब दोषों का बढ़ना, अतिशय कुपित वात आदि दोष बढ़ते हैं, along with other doshas, पित्त एंड कफ, द पर्सन एक्सपीरियंसेस पेन इन एंटायर बॉडी। विसूचिका में सूची का अर्थ होता है सुई, निडल पेन, पूरी बॉडी में निडलिंग पेन को इसीलिए विसूचिका कहा गया है कि इसमें निडल पेन होता है। एज दो बीइंग प्रिक बाय निडल्स, हेंस दिस डिजीज इज कॉल्ड एज विसूचिका। कहता है कि विसूचिका में नाना प्रकार की वेदनाएं, मैनी टाइप्स ऑफ पेन अकर इन द होल बॉडी, और अंगों में, डिफरेंट पार्ट्स में, ऑर्गन्स में सुई के समान चुभने की पीड़ा का होना, इसलिए इस रोग को विसूचिका कहा गया है। विविधानाम विकाराणाम सूचिका,
अथवा विविध सूची तुल्यत्वात् विसूचिका। ये इसीलिए जो सुई के समान चुभने जैसा जो दर्द है, इसीलिए इसको विसूचिका कहा है। विसूचिका में उपद्रव, दोष इन्फ्लुएंस क्या क्या है, क्या कहता है? दोष इन्फ्लुएंस के बारे में बात करता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट दोष, कि दोषों का क्या प्रभाव है अल्सक और विसूचिका में। कहता है जब वात दोष का प्रभाव रहता है या वात इज एग्रीवेटेड, वात दोष इंक्रीज करता है, इट कॉजेज शूल एब्डोमिनल पेन को, भ्रम डेल्यूजन को, आनाह ब्लॉटिंग और फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, कंप ट्रेमर्स को उत्पन्न करता है, स्तंभ स्टिफनेस एक्सेट्रा आदि सिम्टम्स को उत्पन्न करता है। इफ पित्त इज एग्रीवेटेड और पित्त इज इंक्रीज, और पित्त दोष को बढ़ने के कारण क्या होता है? ज्वर, फीवर होगा, अतिसार डायरिया और डाइसेंट्री होगी, अंतःदाह इंटरनल बर्निंग सेंसेशन होगा, त्रुट, त्रुट माने है एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास लगेगी, मूर्छा फेंटिंग हो जाएगी, प्रलय कहता पैनिक और अनकॉन्शियसनेस। क्या कहता आचार्य कि कफ के कारण क्या होगा? वमन होगा, वॉमिटिंग होगी, छर्दी होगी, अंगों में भारीपन हैवीनेस ऑफ द बॉडी, वाक संग्रह या वाणी का अवरोध डिफिकल्टी टू स्पीक होगा, और स्ठीवन या थूकाना या एक्सेस सलाइवेशन, एक्सपेक्टोरेशन एंड स्पीटिंग, दीज ऑल आर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कफ दोषा। ये वात पित्त और कफ जब तीनों अलग अलग बढ़ते हैं तो इस प्रकार के तीनों लक्षण इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? अल्सक की दोबारा ये डेफिनेशन बताता है कि अल्सक अकर स्पेशली इन दोज, अल्सक होता किन लोगों में है? हु आर वीक, जो दुर्बल हैं, हु हैव लो डाइजेशन और स्ट्रेंथ, जिनकी अग्नि मंद है, जो डाइजेशन पावर जिनकी लो है, एंड हु सप्रेस अर्जेस ऑफ द बॉडी, और जो वेगों को रोकते हैं, जो 13 हमने वेग बताए थे, कौन कौन 13-14 जो वेग बताए, न वेगान धारणी अध्याय में, वेगान न धारियत वात विट मूत्र रक्षा त्रिट सुधाम, निद्रा काश श्रम श्वास जृंभा सुरुचर्दी रेत साम। और कहता है जो अन्न मार्ग में कफ के कारण रुक जाने से निष्क्रिय बन जाते हैं। कहता है कि हु सप्रेस अर्जेस ऑफ द बॉडी हैबिचुअली, इन देम वात गेट्स इंक्रीज, गेट एसोसिएटेड विद कफ टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। वात दोष आदि बढ़ जाते हैं कफ के साथ और बॉडी चैनल्स को, स्रोतों को रोक लेते हैं, जिससे डाइजेस्टिव ट्रैक रुक जाता है। इट कॉजेज द फूड टू स्टे इनसाइड द स्टोमैक एज ए फॉरेन बॉडी। जिस प्रकार शल्य रहता है, शल्य फॉरेन बॉडी को ही कहते हैं, वो स्टोमैक के अंदर ही रुक जाता है। इट्स लीड टू एब्डोमिनल कॉलिक एंड सच अदर सिम्टम्स बट विदाउट वोमिटिंग एंड डायरिया। यह पेट के अंदर दर्द को, शूल को उत्पन्न करता है, लेकिन वमन और विरेचन इसमें नहीं होता, इसीलिए ये आलसी की तरह वहाँ पड़ा रहता है, इसलिए इसको अल्सक कहते हैं। नेक्स्ट इज दंडाल्सक। दंडाल्सक इसी की एक फर्दर क्रोनिक कंडीशन है। व्हेन हाईली वाइटेटेड दोषास, जब दोष अधिक रूप में बढ़ जाते हैं, मूव इनटू वाइटेटेड एंड ऑब्स्ट्रक्टिव चैनल्स बाय एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। कहता है कि जब वो अतिशय दूषित होने के बाद स्रोतों को, बॉडी चैनल्स को अवरुद्ध हो गए, जब तिरछे हुए जाते हैं, शरीर को दंड की समान भांति स्तब्ध बना देते हैं। दस दोषा गेट ऑब्स्ट्रक्टिव इन द जीआई ट्रैक एंड बिगिन टू मूव इन अदर अननेचुरल चैनल्स। दस दोषा स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड मेक इट स्टिफ लाइक ए लॉग ऑफ वुड। जैसे एक डंडा रहता है उसके समान इसको बना देते हैं। दिस डिजीज इज कॉल्ड दंडाल्सक, इसको दंडाल्सक कहते हैं। दंडाल्सक की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह शीघ्र मारक होता है। द डिजीज शुड बी रिजेक्टेड फॉर ट्रीटमेंट एज इट इज़ क्विक इन कॉजिंग डेथ। क्या कहता है? आम विष के बारे में बात करता है, इम्पॉर्टेंट है। विरुद्ध अध्यक्ष अजीर्णशीलिनो विष लक्षणम आम दोषम महाघोरम वर्जयेत विष संज्ञकम विष रूपा आशुकारित्वात् विरुद्ध उपक्रमत्वात्। विरुद्ध भोजन के बारे में बात करता है, आम दोष के बारे में बात करता है। विरुद्ध अशन कहता है टेकिंग इनकम्पेटेबल फूड्स। विरुद्ध अशन हमने इसके ऊपर पीछे बताया है, 18 प्रकार के रहते हैं, वैसे उस वहाँ पे 7 ही प्रकार के बतलाए। अध्यशन टेकिंग एक्सेस फूड, अजीर्ण अशन ईटिंग ओवर अनडाइजेस्टेड फूड। कहता है
डेवलप्स द ड्रेडेड आम दोषा विच इज सिमिलर टू पॉइजन। ये आम दोष को उत्पन्न करता है और ये सिमिलर है, ये समान है विष के। हेंस इट इज कॉल्ड एज आम विष, अनडाइजेस्टेड फूड पॉइजन। कहता अध्यशन, अध्यशन टेकिंग एक्सेस फूड, अजीर्ण इंडाइजेशन में भोजन करने के अभ्यस्त पुरुष में विष के समान लक्षण होते हैं। तीव्र पीड़ा कारक, वेरी पेनफुल कंडीशन। विष संज्ञा वाले आमदोष की चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह आमदोष विष के समान शीघ्र मारक और विरुद्ध चिकित्सा वाला होता है। क्या कहता है? सच ए पर्सन शुड बी रिफ्यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलैरिटी विद पॉइजन, क्विकनेस इन कॉजिंग डेथ एंड रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट ऑफ अपोजिट नेचर। विपरीत चिकित्सा इसमें रहती है टू वन अनदर दोषा एंड क्वालिटीज। क्या कहता है आचार्य? नेक्स्ट अल्सर की चिकित्सा के बारे में बात करता है। आम के बारे में, जो अनडाइजेस्टेड फूड है स्टेगनेटिंग इनसाइड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट शुड बी रिमूव क्विकली आफ्टर डिसाइडिंग द कंडीशन ऑफ इजी मैनेजमेंट। कहता है कि जो साध्य रोग है, जो आलसी के रूप में जो पड़ा हुआ है, जो अपक्व आहार है, उसको जल्दी से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए वमन के द्वारा। कहता है कि द पर्सन इज मेड टू ड्रिंक वार्म वाटर, गर्म पानी, गुनगुना जल उसको पिलाएं, मिक्स विद उग्र, वचा, नमक और मैनफल, इन तीनों से मिला हुआ गर्म पानी उसको पिलाना चाहिए। ये तीनों ड्रग्स उसके अंदर होनी चाहिए। ये क्या करेंगे? दिस विल कॉज वॉमिटिंग, ये वमन को उत्पन्न करेंगी। आफ्टर दिस थेरेपी इज़ फॉलोड अप विद स्वेदन, उसको सुडेशन थेरेपी में डालना चाहिए, उसको स्वेदन करवाना चाहिए। नेक्स्ट फलवर्ती रेक्टल सपोजिटरीज, उसको एनीमा देना चाहिए, प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट्स विच हेल्प इन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फीसिस एंड फ्लेटर शुड बी एडमिनिस्टर्ड। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड विच आर रिजिड शुड बी वेल फॉर्मेंटेड एंड देन रैप्ड यूजिंग क्लॉथ। कहता है जो अंग बहुत संकुचित हो गए हैं उनको स्वेदन करना है, गर्मी स्वेदन देना चाहिए और वस्त्रों से लपेट कर उसको बांध देना चाहिए। क्या कहता है एडवांस? क्या कहता है? इन एडवांस स्टेज ऑफ विसूचिका, जब वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशन बहुत आगे बढ़ गई हो, बहुत क्रॉनिक हो गई हो, तो इसमें चिकित्सा के लिए बताता है कि एडी में दाह करना, ब्रांडिंग बाय फायर ओवर द हील इज रेकमेंडेड। पार्षणियों में, एडियों में दाह करना उत्तम, जलाना एक कर्म रहता है आयुर्वेद में, जिस दाह कर्म बोलते हैं, वो करना श्रेष्ठ बोला। द पेशेंट शुड बी मेड टू फास्ट ऑन दैट डे, और उस दिन पेशेंट को व्रत पर रखना चाहिए, उसको उपवास पर रखना चाहिए। एंड टेकन केयर ऑफ एज वन ऑफ हु हैज़ अंडरगोन परगेशन थेरेपी, जिस प्रकार विरेचन कर्म के दौरान उसके पश्चात पेय आदि उसको खिलाया जाता है, उसी थेरेपी का यहाँ पर भी यूज़ करना चाहिए। ऑल द पोस्ट विरेचन प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू द पेशेंट, जो भी पश्चात कर्म विरेचन के बाद करवाए जाते हैं उन सब का भी यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। अजीर्ण में उपाय के बात करता है तो बताता है कि द पेशेंट ऑफ इंडाइजेशन दो हैविंग सीवियर एब्डोमिनल पेन, जिनको पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, शुड नॉट टेक पेन किलिंग ड्रग्स, उनको शूलनाशक या पेन किलर्स नहीं देने चाहिए। वाई? द अग्नि डाइजेस्टिव फायर विच इज एसोसिएटेड विद आम improperly processed metabolites will not be able to digest the doshas। जो हमारा आम से युक्त जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठराग्नि है, वो उनको improperly प्रोसेस मेटाबोलाइट्स के साथ नॉट एबल टू डाइजेस्ट द दोष, उन दोषों को डाइजेस्ट करने में शक्ति नहीं रहती है उसके अंदर। ड्रग्स को भी वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी, फूड को भी नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी। द सीवियर ट्रबल्स अराइजिंग फ्रॉम दीज थ्री विल सून किल द पेशेंट। कहता है क्यों नहीं औषधि, क्यों नहीं उसको पेन किलर देना चाहिए? क्योंकि जो मंद हुई अग्नि है वो दोष, औषध और भोजन तीनों को पकाने में समर्थ नहीं है, और इन सब की व्याप्ति और इन सब की रोगी को मार देने की क्षमता इसके अंदर विद्यमान। उस अवस्था में प्रयुक्त औषधि न केवल व्यर्थ होगी किंतु हानिकारक भी रहेगी। क्या कहता है कि आफ्टर
द फूड इज़ फाउंड डाइजेस्टेड, अजीर्ण में औषध सेवन का फिर काल क्या है, कब देंगे फिर मेडिसिन। कहता है कि आफ्टर द फूड इज़ फाउंड डाइजेस्टेड इफ़ स्टिफनेस एंड हैवीनेस ऑफ द एब्डोमेन परसिस्ट, यदि उदर में स्तब्धता और निश्चलता और भारीपन हो तो बचे हुए दोषों के पाचन के लिए then medicine should be given to digest the residual doshas and to stimulate the अग्नि डाइजेस्टिफायर, तथा अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए दीपन और पाचन औषधि देना श्रेष्ठ बतलाया गया है। आज हम यहाँ पर चैप्टर 8 मात्रा शीति अध्याय का पार्ट फर्स्ट खत्म करते हैं। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।